अध्याय 91। क्या सू जुबान का अपहरण हो गया था। सू जुबान के दिलासा भरे शब्दों से प्रभावित होकर लुओ होंगई धीरे धीरे शांत हो गई। मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, मैं और अधिक मेहनत करूंगा। लुओ होंगई ने अपने आंसू पोंछ लिए। लिन फैन, मुझे आश्चर्य है कि जब तुम्हें इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। हे, ओह हाँ, मैं भूल ही गया था, तुम तो पहले से ही मरे हुए हो। सू जुबान ने मनमोहक मुस्कान बिखेरी। वैसे इस बारे में बात करें तो उनका अनुमान बिल्कुल सही था। एक महिला की साधना जितनी उच्च होती है, लालची दिव्य शरीर की आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। एक अर्ध सर्वोच्च शिखर के रूप में लुओ होंगई ने ली क्यूयुए की तुलना में कहीं अधिक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया। हालांकि ली क्यूयुए की शारीरिक शक्ति लुओ होंगई की तुलना में अधिक मजबूत हो सकती है, लेकिन यह व्यक्ति के क्षेत्र पर निर्भर करता है। अभी रोना मत, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। हम लुओ होनई ने सिर हिलाया। फिर सू जुबान ने लुओ होनई को झाओ रॉ और ली क्यूए से मिलवाया। कितनी खूबसूरत महिला है। निंग यिक्सुआन ने अपने सामने खड़ी लुओ होंगई को देखा और पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने खड़ी महिला उससे भी अधिक सुंदर थी और उसका शरीर भी श्रेष्ठ था। इससे निंग यिक्सुआन को हार का एहसास हुआ। पतिदेव, आपको इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ मिली? चू लिंगशी थोड़ी उत्सुक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लुओ होंगई अभी भी एक अर्ध सर्वोच्च शिखर था। इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ इतनी आसानी से कैसे आत्मसमर्पण कर सकता था? ओह, सू जुबान पवित्र पुत्र है, तो कोई बात नहीं। मेरी उससे मुलाकात संयोग से हुई। उसने कहा कि मैं सुंदर और आकर्षक हूँ, इसलिए वह मेरे पीछे आ गई। सू जुबान ने लापरवाही से उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम कुछ कहना नहीं चाहते तो मत कहो। ये देखकर कि सू जुबान बोलने को तैयार नहीं थी, उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा, बल्कि लुओ होंगई से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। शुरू में लुओ होंगई थोड़ी घबराई हुई और शर्मीली थी, लेकिन जल्द ही वह अन्य महिलाओं के साथ घुल मिल गई। ये देखकर सू जुबान को राहत महसूस हुई। बाद में सू जुबान लुओ होनई को ली क्यूए के पक्ष में उपस्थित कराने के लिए ले गई। मैं सचमुच होली सन से ईर्ष्या करता हूँ। वह बिना किसी समस्या के अपनी प्रेमिका को अपनी पत्नी के सामने ला सकता है। मैं भी होली सन की तरह एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। लिंगयुन शिखर के शिष्य सू जुबान से बेहद ईर्ष्या करते थे और सामान्य से भी अधिक कठिन साधना करते थे। समय तेजी से बीत गया और अगले कुछ दिनों तक सू जुबान ने एक 3 बिंदु रेखा वाला जीवन जिया। हर सुबह वह महिलाओं के बीच उठता था, फिर ली क्यूए के पास नालिंग तकनीक का अभ्यास करने जाता था और शाम को वह रोती हुई ये निंगजी को सांत्वना देने जाता था। सू जुबान, क्या वह पिछले कुछ दिनों से कुछ कर रहा है? एक्यूपीक में काइकुन ने उत्सुकतावश अपने अधीनस्थ से यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। उस दिन से जब सू जुबान ने उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमति दी थी, काइकुन लगातार 24 घंटे साधना कर रहा था और उसने पर्याप्त तैयारी कर ली थी। उसने जहर, ची बर्स्ट एलिक्जिर, छोटे फॉर्मेशन, सुरक्षात्मक उपकरण आदि पूरी तरह से तैयार कर लिए थे, बस सू जुबान द्वारा उसे चुनौती देने का इंतजार कर रहा था। हालांकि लंबे इंतजार के बाद भी सू जुबान ने उसे चुनौती नहीं दी, जिससे काइकुन थोड़ा निराश हो गया। फिर काइकुन ने सू जुबान की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसी को नियुक्त किया। परिणाम स्वरूप काइकुन को पता चला कि यह लड़का या तो लड़कियों की तलाश में था या लड़कियों की तलाश में जा रहा था और हमेशा 3 पॉइंट लाइन पर ही रहता था। इससे काइकुन पूरी तरह से अचंभित रह गया। क्या ये कोई चाल है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे जैसे काइकुन इसके बारे में सोचता गया, वैसे वैसे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ती गई। उसे लगा कि यह सब सू जुबान द्वारा उसे झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए रचा गया एक बहाना मात्र था। श्री काइकुन, सू जुबान अभी भी पहले की तरह ही है। अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनकर काइकुन को और भी यकीन हो गया कि सू जुबान कुछ न कुछ छिपा रही होगी। क्यों न हम इस प्रतियोगिता को ही भूल जाएं? काइकुन को थोड़ा डर लगा, लेकिन इस तरह हार मानना भी कुछ हद तक बुरा लगा। छोड़ो इसे, मैं 2 और दिन निगरानी करूंगा। अगर वह तब भी ऐसा ही रहा तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। काइकुन ने मन ही मन सोचा। डिंग, कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। उन्हें 50,000 विलेन पॉइंट्स का इनाम दिया गया है। साधना कर रहे सू जुबान थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तो अचानक पैसा कैसे आ गया? इसे एक सुखद आश्चर्य ही समझो। सू जुबान ने मन ही मन सोचा। नाम सू जुबान, क्षेत्र फैंग हुआन क्षेत्र, मध्य चरण, खलनायक अंक 2,50,000।
सिस्टम इन्वेंटरी, प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानिक सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत, 10 दिव्य त्वरित जूते। विशेष, उन्नत तलवार इरादा। दिव्य शक्तियाँ, 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी चरण, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन, सच्चा स्वर डोमेन। शारीरिक बनावट, 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर, अर्ध जागृत। कौशल, बुद्धि अवरोधक हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, मध्यवर्ती मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, प्राथमिक मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ। शीर्षक, भाग्य का जनक। साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, ज्ञानयांगची नियंत्रण और कुनयन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी। सिस्टम स्टोर खुल गया। ग्लूटोनस डिवाइन बॉडी और नालिंग तकनीक की मदद से सु जुबान को एक छोटे से दायरे को पार करने में केवल कुछ ही दिन लगे। गेल फैंटम शेडो टेक्निक और ब्लैक टोर्टोइस टेक्निक तांग मेई द्वारा दी गई साधना तकनीकें थीं। एक गति प्रकार की तकनीक थी और दूसरी रक्षात्मक तकनीक थी। क्योंकि तांग मेई अपनी साधना के परिणामों का परीक्षण करने वाली थी, इसलिए सु जुबान ने पिछले कुछ दिनों में थोड़ी बहुत बेईमानी करने के लिए अपने खलनायक अंक खर्च किए। गेल फैंटम शेडो तकनीक में 9 परतें हैं। प्रत्येक परत के अभ्यास से गति 10% बढ़ जाती है और तीसरी परत पर पहुंचते ही आसपास की हवा के प्रवाह में होने वाले बदलावों को भी महसूस किया जा सकता है। सु जुबान ने तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए 3 लाख विलेन पॉइंट्स खर्च किए, जो कि लघु उपलब्धि का चरण है। ब्लैक टोर्टोइस टेक्निक के साथ भी ऐसा ही हुआ। 6 लाख विलेन पॉइंट्स खर्च करने के बाद भी सु जुबान का जीनियस व्यक्तित्व बरकरार रहा। ये सब करने के बाद सु जुबान अपनी स्थिति की जानकारी देने के लिए तांग मेई के निवास की ओर चल पड़ा। रास्ते में सु जुबान एक नाजुक आकृति से सीधे टकरा गई। सु जुबान ने गौर से देखा और उसके सामने खड़ी महिला का चेहरा खूबसूरत था और उसका शरीर सुनहरे अनुपात के अनुरूप एकदम सही था। ये देखकर सु जुबान को लगा कि काश वह खुद को 2 थप्पड़ मार पाता। इतनी खूबसूरत युवती, और उसने लगभग उसके स्तन ही तोड़ दिए। वाकई मौत के लायक। मिस, क्या आप ठीक हैं? सु जुबान ने तुरंत दूसरे व्यक्ति को उठने में मदद की। मैं ठीक हूँ, यह मेरी अपनी लापरवाही थी। दूसरी महिला ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और जब उसने सु जुबान को देखा तो वह थोड़ी हैरान रह गई। आप सु जुबान हैं? उस महिला ने एक खूबसूरत मुस्कान बिखेरी। मिस, क्या आप मुझे जानती हैं? सु जुबान थोड़ा हैरान थी। मैं पवित्र पुत्र को कैसे नहीं जान सकता? मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतना कहने के बाद सु जुबान की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उस महिला ने सु जुबान को पकड़ा, उसे अकेले ही अपने सामने लटकाया और बादलों में उड़ गई। इस समय सु जुबान ने आखिरकार ध्यान दिया कि उसके सामने खड़ी महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से एक संत क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, और वह भी एक महान संत। उसकी कमर से त्यानबु पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग का प्रतीक चिन्ह भी लटका हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यहाँ उस महिला की स्थिति निम्न नहीं थी। अध्याय 92, सु याओ का अनुरोध। सु याओ चित्र। सु जुबान को केवल अपने कानों में हवा की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी, और पलक झपकते ही वह कोहरे से घिरे एक महल के सामने आ गया। यह मुझे कहाँ ले आया? क्या यह अभी भी लिंग्यून पीक है? सु जुबान थोड़ी असमंजस में थी। पवित्र पुत्र, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एल्डर सु हूँ, त्यानबु पवित्र भूमि का एक आंतरिक संप्रदाय का एल्डर। अभी हुई गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एल्डर सु ने अपना परिचय दिया। नाम, सु याओ। साधना, महान संत प्रारंभिक चरण। सुंदरता, 98। स्नेह, 10। तो ये एल्डर सु हैं। सु जुबान को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसके सामने खड़ी महिला इतनी सुंदर थी, वह तो एल्डर सु निकली। ये तांग मेई की अच्छी दोस्त थी, यकीनन बेहद खूबसूरत। एल्डर सु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सु जुबान ने पूछा। ये सुनकर एल्डर सु का चेहरा तुरंत थोड़ा असामान्य हो गया, लेकिन वह जल्दी ही सामान्य हो गई। बात कुछ इस तरह है, मैं आपसे कुछ खरीदने में मदद मांगना चाहता हूँ। जब ये हो जाएगा तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। ये कहने के बाद एल्डर सु का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। ये सुनकर सु जुबान को तुरंत लगा कि कुछ बहुत गलत है। एल्डर सु खुद चीजें खरीद सकती थी या किसी और को भेज भी सकती थी, तो उन्होंने खास तौर पर उन्हें ही क्यों चुना? सु जुबान ने सहज रूप से मना करना चाहा। कृपया मेरी मदद कीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आपके गुरु का अच्छा मित्र हूँ और मैंने विश्वास के कारण ही आपको चुना है।
इसके अलावा वह चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और निजी कारणों से मेरे लिए कार्रवाई करना असुविधाजनक है, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। एल्डर सू ने सू जुवान को दया भरी निगाहों से देखा। उसकी कोमल सूरत देखकर सू जुवान थोड़ा भावुक हो गई। हालांकि सू जुवान जल्दी ही होश में आ गया। उसके सामने खड़ी महिला एक महान संत थी, वह उसके आकर्षण में नहीं आ सकता था। ठीक है एल्डर सू, मुझे अपनी विनती बताए। सू जुवान ने टालमटोल की रणनीति अपनाते हुए पहले सहमति दे दी। आगे बढ़ने से पहले ली की यूएसए विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछना बाद में ठीक रहेगा। आप सहमत हो गए? एल्डर सू थोड़ी उत्साहित थी। आप मेरे गुरु के अच्छे मित्र हैं और आपने बैठक में मेरे गुरु का भरपूर समर्थन किया था, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। सू जुवान मुस्कुराए। तुम सचमुच एक अच्छे बच्चे हो जो भलाई का बदला चुकाना जानते हो। तुमने यह अपने गुरु से अच्छी तरह सीखा है। एल्डर सू मुस्कुराया। दरअसल ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम पवित्र भूमि के पास स्थित काला बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ खरीद लाओ। एल्डर सू ने बोलते समय हाथ के इशारे करते हुए कहा। एल्डर सू के अनुसार उन्हें एक ऐसे रिकॉर्डिंग पत्थर की आवश्यकता थी जिस पर एक ताराचिन्ह और संख्याओं की एक रहस्यमय श्रृंखला अंकित हो। एल्डर सू को नहीं पता था कि संख्याओं की वह रहस्यमय श्रृंखला क्या थी, उसे बस उनमें से कोई एक खरीदनी थी। यह सू जुवान जितना सुनता गया उसे उतना ही कुछ अजीब सा लगने लगा। इसका उन अध्ययन सामग्री से क्या संबंध था जिनके बारे में उसने अपने पिछले जीवन में सुना था? नहीं, ये तो दूसरी ही दुनिया है। यहाँ अध्ययन सामग्री जैसी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती, है ना? सू जुवान ने अपना सिर हिलाया और अपने मन से उस बेतुके विचार को झटक दिया। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ एल्डर सू। सू जुवान ने आगे कुछ नहीं पूछा। ये सुनकर एल्डर सू अत्यंत प्रसन्न हुई और उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद पवित्र पुत्र, एल्डर सू ने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा। ये ले लो, मुझे इनमें से 10 चाहिए। इन्हें खरीदने के बाद बाकी तुम्हारे हैं। एल्डर सू ने सू जुवान के हाथ में 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रख दिए। सू जुवान थोड़ा हैरान थी। किस तरह का रिकॉर्डिंग स्टोन इतना महंगा होता है? क्या एक साधारण स्पिरिट स्टोन से ऐसे कई स्टोन नहीं खरीदे जा सकते थे? ये 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे। अगर इन्हें उनके पिछले जीवन के आरएमबी में परिवर्तित किया जाए तो ये लगभग 10 लाख होगा। ओह ठीक है, आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, एल्डर सू ने रहस्यमय ढंग से कहा। ठीक है एल्डर सू। स्पिरिट स्टोन लेने के बाद सू जुवान एल्डर सू के निवास से चली गई। उसके जाते समय एल्डर सू ने सू जुवान की पीठ को देखा और सोचने लगे कि वह क्या सोच रही है। अगर सू जुवान खुद इसे संभाले तो मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे मनचाहा परिणाम मिलेगा। वह इन चीजों में बहुत माहिर होना चाहिए, है ना? ये सोचते ही एल्डर सू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आखिर वह क्या सोच रही थी? जल्द ही सू जुवान लिंग्यून शिखर पर लौट आए। ये कहना ही पड़ेगा कि वे दोनों वाकई अच्छे दोस्त थे। एल्डर सू जिस चोटी पर रहते थे वह लिंग्यून चोटी से ज्यादा दूर नहीं थी और वे थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। शिष्य, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? तांग मेई के छोटे से लकड़ी के घर में प्रवेश करते ही तांग मेई के लहजे में स्पष्ट रूप से थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। उसने सू जुवान को इस समय उसके पास आने के लिए कहा था ताकि उसकी साधना की प्रगति की जांच की जा सके, और यह केवल पहली बार था, फिर भी सू जुवान देर से आया। ऐसा आलसी रवैया किसी पवित्र पुत्र के लिए उचित नहीं था। पवित्र भूमि के प्रमुख व्यक्तियों में से एक पवित्र पुत्र होने के नाते सू जुवान को एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना था। माफ कीजिए स्वामी जी, रास्ते में एक अप्रत्याशित परिस्थिति आ गई, इसलिए मुझे देर हो गई। सू जुवान ने तांग मेई को एल्डर सू के मामले के बारे में बताया, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि यह उनके बीच एक लेन देन था। तांग मेई को शुरू में थोड़ा संदेह था, लेकिन एल्डर सू से एक वॉइस ट्रांसमिशन प्राप्त करने के बाद उसके संदेह दूर हो गए। तो बात ऐसी है, फिर मैंने वाकई आपको गलत समझा। तांग मेई को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई बात नहीं, चलिए अब आपकी साधना की प्रगति की जांच शुरू करते हैं। आपने इस दौरान लगन से अभ्यास किया होगा, है ना? तांग मेई ने कहा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ। इसके साथ ही सू जुवान ने एकाग्रता बढ़ाई और उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार शुरू हो गया, जिससे तुरंत एक काले कछुए का पैटर्न बन गया। ये ब्लैक टोर्टोइस आर्ट के मामूली रूप से पूर्ण होने का संकेत था। मामूली रूप से पूर्ण होने के बाद आत्मरक्षा के लिए एक पैटर्न बनाया जा सकता था। इतना खराब भी नहीं।
तांग मेई ने यह बात हल्के फुल्के अंदाज में कही, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से हैरान था। ये क्या बकवास है, क्या सू जुबान सच में इंसान है? महज कुछ ही दिनों में उसने स्वर्ग स्तरीय सर्वोच्च साधना तकनीक को लगभग पूरा कर लिया। क्या यही वो सुनहरा हुनर था? वाकई डरावना था। इसके बाद सू जुबान ने एक और चाल तकनीक का प्रदर्शन किया, जिससे तांग मेई को एक छोटा सा दूसरा झटका लगा। ठीक है, आप पास हो गए। भविष्य में अगर आपको साधना में कोई समस्या आए या कुछ समझ न आए, तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। लेकिन सिर्फ इसलिए आत्मसंतुष्ट मत हो जाओ कि तुमने कुछ हासिल कर लिया है। पुराने जमाने में तुम्हारे गुरु ने तुमसे कहीं कम समय व्यतीत किया था। तांग मेई ने हठपूर्वक कहा। क्या मास्टर भी एक स्वर्णिम प्रतिभा हैं? तांग मेई थोड़ी अवाक रह गई। सू जुबान स्पष्ट रूप से एक सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसके शब्द उसके कानों को इतने कर्कश क्यों लग रहे थे? वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करने का एक कारण था। आखिरकार लोगों की सीधे तुलना करना उन्हें क्रोधित कर देता था। बिल्कुल, ये तो बस प्रतिभा का धनी है, सब एक जैसे ही हैं। तांग मेई ने जबरदस्ती शांत रहने का नाटक किया, जबकि सू जुबान अपनी हंसी को दबाता रहा। ठीक है, बाहर निकलो। यहाँ बातें करने में समय बर्बाद करने के बजाय तुम खेती बाड़ी में अधिक समय बिता सकते हो। इतना कहकर तांग मेई ने सू जुबान की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और सीधे उसे बाहर निकाल दिया। मास्टर सच में मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। सू जुबान ने हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन सच कहूं तो तांग मेई का थोड़ा झुंझलाया हुआ चेहरा अभी अभी थोड़ा प्यारा लग रहा था। क्या यही सत्ता में बैठी महिला का आकर्षण था? अध्याय 93। ये फोटोग्राफिक पत्थर। अब मैं ली क्यूयूए से काला बाजार के बारे में पूछने जा रहा हूँ। इसके बाद सू जुबान वहां से गायब हो गई। ली क्यूयूए के निवास पर पहुंचने पर ली क्यूयूए उस समय साधना कर रही थी। सू जुबान चुपचाप पीछे से ली क्यूयूए के पास पहुंची और उन्हें गले लगाने लगी, नहीं, गले लगाना चाहती थी। सू जुबान ने सीधे ली क्यूयूए को पीछे से उठाया, जिससे ली क्यूयूए को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। ओह पतिदेव, आपने तो मुझे बहुत डरा दिया। अचानक हुई हलचल से चौंक कर ली क्यूयूए ने उसे हल्के से डांटा, लेकिन वह वास्तव में क्रोधित नहीं थी। इसके बजाय उसने सू जुबान के शरारती हाथ को एक अधिक उपयुक्त स्थान पर निर्देशित किया। अगली बार जब आप आएं, तो कृपया मुझे पहले से बता दें। नहीं तो अगर मैं चौंक जाऊं और आपको चोट पहुंचा दूं, तो यह अच्छा नहीं होगा। ली क्यूए ने उसे याद दिलाया। हे, माफ करना मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैं तुम्हें सरप्राइज देने की कोशिश नहीं कर रहा था? सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर मुझे सही याद है तो माँ आज तुम्हारी साधना की प्रगति की परीक्षा लेने वाली थी। क्या तुम परीक्षा में पास हुए? ली क्यूए ने पूछा। चिंता मत करो, क्या यह आसान नहीं था? अगर मैं पास नहीं होता, तो क्या मैं अब भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता? सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सच है। ली क्यूए ने सिर हिलाया। सू जुबान ने अपना उद्देश्य बताने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि दूसरों से मदद मांगते समय ईमानदारी दिखाना आवश्यक होता है। और इस बार सू जुबान की ईमानदारी वाकई सराहनीय थी। ली क्यूए को यह जरूर पसंद आएगी। ... कुछ समय बाद जब ली क्यूए कुछ हद तक ठीक हो गई, तो सू जुबान ने आखिरकार अपना उद्देश्य बताया। क्यूए, क्या तुम्हें पवित्र भूमि के पास किसी काले बाजार के बारे में पता है? सू जुबान ने पूछा। काला बाजार? आपको ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत है? ली क्यूए थोड़ी असमंजस में थी। नाम से ही स्पष्ट है कि काला बाजार अनैतिक गतिविधियों में शामिल होता है। यहाँ हर तरह के लोग आते हैं और कोई व्यवस्थित प्रबंधन नहीं होता। पवित्र भूमि के कई शिष्यों को वहाँ नुकसान उठाना पड़ा है। बुजुर्ग सू ने मुझसे उनके लिए कुछ खरीदने के लिए काला बाजार जाने को कहा था, इसलिए मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या इस काला बाजार में कोई खतरा है? सू जुबान ने कहा। तो बस यही बात है। असल में कोई खतरा नहीं है। आप पवित्र भूमि के शिष्य हैं, इसलिए वे आपके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ली क्यूए ने उत्तर दिया। तो फिर मुझे राहत मिली। सू जुबान ने सिर हिलाया। आपको खुद ये सारे काम करने की जरूरत तो नहीं है ना? क्या मुझे किसी और से मदद लेनी चाहिए? ली क्यूए ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, एल्डर सू ने मुझे खुद जाने के लिए कहा था, शायद वह नहीं चाहती कि दूसरों को पता चले। सू जुबान ने कहा। वह स्वयं भी इस तथाकथित अभिलेख पत्थर के रहस्यों को लेकर उत्सुक था। यदि यह सचमुच वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, तो शायद उसे एक और नियति के नायक से मुलाकात हो जाए। उन्हें पूरा यकीन था कि अगर यह वस्तु वाकई वही है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, तो इस क्षेत्र में उनके गृहनगर से आया हुआ कोई साथी प्रवासी जरूर होगा।
हमारे गृहनगर से आए किसी प्रवासी के पास ही ऐसी चीज बनाने की कल्पना शक्ति हो सकती है। ठीक है, बस सावधान रहना, लेकिन शक्तिशाली साधकों द्वारा तुम्हें निशाना बनाए जाने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए पवित्र भूमि ने तुम्हें बचाने के लिए गुप्त रूप से रक्षक भेजे होंगे। ली कीयुए ने कहा। वे दोनों थोड़ी देर और रुके रहे। उसके बाद सू जुवान ने अपने कपड़े थोड़े ठीक किए और फिर बाहर चला गया। कुछ ही समय बाद सू जुवान ली कीयुए द्वारा दिए गए पते का अनुसरण करते हुए एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। देखने में यह एक छोटा सा कस्बा था जहां कई साधारण लोग रहते थे। हालांकि रात होते ही वह जगह पूरी तरह बदल गई। सू जुवान को कोई जल्दी नहीं थी। इस अलग दुनिया के कुछ अनूठे मनोरंजन का आनंद लेने के बाद आसमान में जल्दी ही अंधेरा छा गया। रात होते ही जब पूरे इलाके में कोहरा छा गया तो पूरे शहर का रूप रंग अचानक बदल गया। पुरानी गलियों में अचानक कई रहस्यमयी दुकानें दिखाई देने लगीं। हर दुकान मालिक के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे और उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं विचित्र और अनोखी थीं, जिनसे या तो तेज या धीमी रोशनी निकल रही थी। हैंडसम, क्या ये काला बाजार में आपका पहला अनुभव है? सू जुबान के कुछ बोलने से पहले ही कोई आकर उससे बातचीत शुरू करने लगा। जी हाँ, आपको कैसे पता चला? सू जुबान ने जवाब दिया। यहाँ ज्यादातर लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए मास्क पहनते हैं, आप एक अपवाद हैं। सू जुबान ने अनजाने में अपना चेहरा छुआ और चारों ओर देखा। वास्तव में वह एक अपवाद थे। कितना? अपनी कीमत बताओ। और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सू जुबान पहले ही समझ गया था कि दूसरा पक्ष उसे एक मुखौटा बेचने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर दूसरी पार्टी थोड़ी हैरान रह गई। उन्होंने तो अपनी बिक्री की रणनीति भी तैयार नहीं की थी, फिर भी सू जुबान सीधे मुद्दे पर आ गई। उचित मूल्य, एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन ही काफी होगा, दूसरे पक्ष ने कहा। सू जुबान ने उस पर एक नजर डाली। सौभाग्य से उसके पास एक ऐसी मूल्यांकन क्षमता थी जिससे वह मुखौटे की गुणवत्ता का आकलन कर सकता था। ये पुष्टि करने के बाद कि वास्तव में इसकी कीमत उतनी ही है, सू जुबान ने दूसरे पक्ष को एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन सौंप दिया। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद भाई, आपका जीवन सुखमय हो। वह वाक्य कहकर दूसरा पक्ष जल्दी से वहां से चला गया। मास्क पहने हुए सू जुबान भीड़ में घुल मिल गई और माहौल भी उसी तरह का बन गया। वह विभिन्न स्टॉलों के बीच घूमता रहा, उसकी निगाहें लगातार संख्याओं और रहस्यमय अंकों वाले अभिलेखीय पत्थरों की तलाश में थीं। हालांकि काफी खोजबीन के बाद भी सू जुबान को वह नहीं मिला जो वह चाहता था, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया। भाई, क्या तुम्हें पता है कि आसपास कोई ऐसा रिकॉर्डिंग पत्थर है जिस पर तारांकित चिन्ह और रहस्यमय संख्याएं अंकित हों? और कुछ न कर पाने के कारण सू जुबान को एक दुकानदार से पूछना पड़ा। दूसरी पार्टी ने जब देखा कि सू जुबान कुछ खरीदने नहीं आई थी, तो पहले तो वह उत्साहित हुई, लेकिन बाद में उसका उत्साह ठंडा पड़ गया। ये और ये, मैं ये सब ले लूंगा। ये देखकर सू जुबान ने भी अपनी धनशक्ति का प्रयोग किया और उस स्टॉल पर मौजूद लगभग सभी कीमती सामान खरीद लिए। तभी जाकर दूसरे पक्ष ने बोलने की हिम्मत दिखाई। ठीक वहीं उस छोटी सी गली में स्टॉल मालिक ने एक दिशा की ओर इशारा किया। सू जुबान ने उस ओर देखा जहां उसने इशारा किया था और उसे एक सनकरी धुंधली रोशनी वाली गली दिखाई दी। धन्यवाद। सू जुबान ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसने स्टॉल मालिक की अजीब नजर को नजरअंदाज कर दिया। अरे नौजवान, तुम्हें अभी भी संयम बरतने की जरूरत है। इतने सारे स्पिरिट स्टोन के साथ क्या यचुन वेश्यालय में किसी को ढूंढना बेहतर नहीं होगा? स्टॉल मालिक ने अपना सिर हिलाया। स्टॉल मालिक द्वारा बताए गए दिशा निर्देश पर पहुंचने पर अंदर का दृश्य सू जुबान की कल्पना से बिल्कुल अलग था। इसके विपरीत वहां काफी चहल पहल थी और कई लोग एक स्टॉल के आसपास जमा थे। सब लोग धक्का मुक्की मत करो, सबके लिए काफी है। कोड 9527 स्प्रिंग वेश्यालय के तकनीशियन नंबर 88 द्वारा निर्मित 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की बोली लगा रहा है। कोड 12345, इसमें ध्वनि और कथानक की व्याख्या शामिल है। एक उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की बोली लगाई जा रही है। स्टॉल मालिक लगातार चिल्ला रहा था। सू जुबान भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ी और उसने देखा कि स्टॉल पर रिकॉर्डिंग पत्थर रखे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक तारा चिन्ह और रहस्यमय संख्यात्मक कोडों की एक श्रृंखला अंकित थी। एस्टेरिस्क, संख्यात्मक कोड। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अध्याय 94, जादुई फोटो पत्थर। सू जुबान ने अपने सामने रखे रिकॉर्डिंग पत्थर को कुछ उत्साह के साथ देखा, क्योंकि उस पर कीमतें स्पष्ट रूप से अंकित थीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। क्या ये सच में बिकेगा?
सू जुवान ने कीमत पर एक नज़र डाली और पाया कि यह कुछ ज्यादा ही है। एक रिकॉर्डिंग स्टोन की कीमत आमतौर पर 3-5 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होती है, लेकिन यहाँ शुरुआती कीमत 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थी। 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन इक्वल्स 1 मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन इत्यादि। उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को आमतौर पर समान दर पर विनिमय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है और उनका उपयोग आमतौर पर साधना में सहायता के लिए किया जाता है। ये तो बहुत महंगा है। इसके अंदर आखिर है क्या? सू जुवान भी कुछ हद तक उत्सुक हो गई। इसके बाद सू याओ के निर्देशों का पालन करते हुए उसने 10 खरीदे और फिर थोड़ी सी रकम खर्च करके अपने लिए एक खरीदा। फिर सू जुवान ने एक सुनसान जगह ढूंढी जहां कोई नहीं था और उस दृश्य का आनंद लेने लगी। बीप टिल्ड। जैसे ही रिकॉर्डिंग पत्थर में हल्का कंपन हुआ, उसकी सामग्री सू जुवान के सामने प्रदर्शित होने लगी। दृश्य में एक शयन कक्ष दिखाया गया था और पात्रों के बीच संवाद भी था। कहानी में एक आदमी ने अपने वरिष्ठ अधिकारी को नाराज कर दिया था और उसकी महिला ने उसकी ओर से माफी मांगने के लिए अकेले ही वरिष्ठ अधिकारी के घर गई। ये कथानक मुझे अजीब तरह से जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत कुछ गड़बड़ है। मुझे एक बार फिर से देखना होगा। सू जुवान ने अपनी मुद्रा ठीक की। उसने फैसला किया कि बैठकर देखना बेहतर होगा। महोदया, आप नहीं चाहेंगी कि आपके पति की नौकरी चली जाए, है ना? जब उसने ये परिचित वाक्य सुना तो सू जुवान को पूरा यकीन हो गया कि यह उसी तरह की अध्ययन सामग्री थी जिसे देखने का सौभाग्य उसे अपने पिछले जीवन में मिला था। विशेषकर जब उसने उन दोनों को काम में जुटे देखा तो सू जुवान का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अद्भुत, बिल्कुल अद्भुत। किस प्रतिभाशाली पुनर्जन्मदाता ने इस तरह की चीज बेचने का विचार सोचा? सू जुवान को अजीब तरह से हंसी आ रही थी। उसे पूरा यकीन था कि केवल उसके वतन से आया कोई दूसरा प्रवासी ही इसे बना सकता था। हालांकि जैसे ही सू जुवान विक्रेता से पूछने के लिए वापस दुकान पर जाना चाहती थी, वह व्यक्ति पहले ही जा चुका था। क्या कारोबार इतना अच्छा चल रहा है? कितने समय से चल रहा है? ये तो इतनी जल्दी बिक गया। सू जुवान मन ही मन उस व्यक्ति की सराहना किए बिना नहीं रह सकी। यह विचार सचमुच बहुत ही शानदार था। इसने दूसरी दुनिया के इन मूल निवासियों को एक छोटा सा सांस्कृतिक झटका दिया। सबसे अहम बात तो ये थी कि इस तरह का सामान सचमुच बिक गया और मुनाफा भी बहुत ज्यादा हुआ। लगता है मुझे इसकी जांच के लिए किसी को ढूंढना पड़ेगा, सू जुवान ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर भी सू याओ ऐसा क्यों चाहती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह? सू जुवान के मन में अचानक एक बुरा विचार आया। कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में मत सोचो। मुझे पहले वापस जाकर रिपोर्ट देनी चाहिए। इतना कहकर सू जुवान काला बाजार से निकल गया। बाहर वह अब भी वही परिचित छोटा कस्बा था, जगमगाता हुआ, लेकिन काला बाजार से बिल्कुल अलग दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। इस बार सू जुवान को कुछ लाभ हुआ। सू याओ की जरूरत की चीजें खरीदने के बाद भी सू जुवान के पास 8 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बचे थे। एक छोटे मोटे काम के लिए मिलने वाली मामूली फीस के हिसाब से यह निस्संदेह बहुत बड़ी रकम थी। भला कौन सिर्फ एक छोटा मोटा काम करके 8 बेहतरीन स्पिरिट स्टोन कमा सकता है? दिलचस्प बात है, ये वही जगह है, फिर भी 2 अलग अलग दृश्य हैं। ये किसी संत लोक के विशेषज्ञ का काम होना चाहिए, है ना? सू जुवान ने मन ही मन सोचा। कुछ ही देर में सू याओ द्वारा दिए गए पते का अनुसरण करते हुए सू जुवान उनके तय किए गए बैठक स्थल पर पहुंच गई। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, सू जुवान ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या मैंने गलत सुना? सू जुवान थोड़ा चौंक गया। इतना ही नहीं, उसे हवा में एक अजीब सी गंध भी महसूस हुई, जो उसे पहले भी महसूस हो चुकी थी। मैं शायद ज्यादा सोच रही हूँ। एल्डर सू एक महान संत विशेषज्ञ हैं। अगर उन्हें सचमुच कोई खतरा हुआ, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद सू जुवान ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है भाई? सू याओ की आवाज अंदर से आई। एल्डर सू, मैं सू जुवान हूँ। मैंने वह चीज खरीद ली है जो आप चाहते थे, सू जुवान ने कहा। ठीक है, सामान दरवाजे के पास ही रख दो, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। मुझे अभी कुछ काम निपटाना है, सू याओ ने कहा। ठीक है, सू जुवान ने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने सिस्टम स्टोर में 10,000 विलेन पॉइंट्स खर्च करके एक सुपर रिकॉर्डिंग स्टोन खरीदा। सू याओ के कमरे में इसे स्थापित करने के बाद सू जुवान उछलकर उठा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। सू जुवान के जाने के बाद चुपके से सू याओ ने आखिरकार दरवाजा खोला। उसके कपड़े और बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी।
आखिरकार मुझे ये पौराणिक वस्तु मिल ही गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये वाकई उतनी ही चमत्कारी है जितना लोग कहते हैं। सू याओ को इस विषय के बारे में संयोगवश कुछ शिष्यों के बीच हुई बातचीत से पता चला था। लगभग एक सप्ताह पहले इलाके में अचानक एक रहस्यमय रिकॉर्डिंग पत्थर लोकप्रिय हो गया। कहा जाता था कि जो भी इसे देखता था वह इसे दोबारा देखने या यहाँ तक कि इसे इकट्ठा करने से खुद को रोक नहीं पाता था। इसके अलावा ये रिकॉर्डिंग स्टोन महंगे थे। सबसे सस्ते की कीमत एक मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन से शुरू होती थी और कुछ तो टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन जितने महंगे भी थे। इन शिष्यों की बातचीत सुनकर सू याओ को ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर यह सब क्या था। हालांकि सू याओ को लगा कि कुछ रिकॉर्डिंग स्टोन खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करना बहुत शर्मनाक होगा, लेकिन फिर भी उसे अपने शिष्यों से पूछने में सहज महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने सू जुबान को ढूंढा। संयोगवश सू जुबान हाल ही में पवित्र भूमि पर आया था और उस जगह से बहुत परिचित नहीं था, इसलिए सू याओ ने उससे संपर्क किया। उसने सोचा कि चूंकि सू जुबान नया था इसलिए वह यूं ही उसके बारे में अफवाहें नहीं फैलाएगा। यह आखिर है क्या? मैं थोड़ा उत्साहित हूँ, सू याओ ने मन ही मन सोचा। कहा जाता था कि इसे देखने वाले हर व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता था। सू याओ ये देखना चाहती थी कि इसमें किस प्रकार का जादू है। बीप टिल्ड की आवाज के साथ रिकॉर्डिंग स्टोन ने अपनी सामग्री बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सू याओ के सामने स्पष्ट तस्वीर दिखाई दी और वह भी 4K वर्जन में। उस दृश्य में सू याओ की आंखों के सामने एक पुरुष और एक महिला प्रकट हुए। क्या वे इस मुद्रा को विकसित करना शुरू करने वाले हैं? सू याओ थोड़ी उलझन में थी। आखिर यह सब क्या था? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। सू याओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली ताकि कोई भी बात छूट न जाए। जैसे ही उसे लगा कि दोनों साधना शुरू करने वाले हैं, अगले ही पल वे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे। उसकी सिकुड़ी हुई आंखें लगातार चौड़ी होती गईं, और जब दोनों ने आधिकारिक तौर पर काम शुरू किया तो सू याओ का दिमाग सुन्न हो गया। बिल्कुल खाली। यह मुझे कहाँ ले आया? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? अभी क्या समय हुआ है? यह सू याओ ने चारों ओर देखा। उसकी नजरें तय नहीं कर पा रही थी कि कहाँ देखें। अचानक उसे हवा में खून की हल्की सी गंध महसूस हुई। अध्याय 95। सू याओ की नाक से खून बह रहा है। ये है। सू याओ ने अपनी नाक को छुआ तो पाया कि उसमें से खून बह रहा है। वह शर्मिंदा और घबराई हुई थी और खून पोंछने के लिए बेचैनी से कुछ ढूंढने लगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि रिकॉर्डिंग स्टोन की सामग्री इतनी प्रभावशाली होगी, जिससे वह इतनी परेशान हो जाएगी कि उसकी नाक से खून बहने लगेगा। नहीं, मैं अब और नहीं देख सकता। सू याओ का दिल उथल पुथल में था। उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि वह अब और नहीं देख सकती, लेकिन इसे खरीदने के लिए उसने 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए थे। अगर वह इसे पूरा नहीं करती तो क्या ये बहुत बड़ी बर्बादी नहीं होगी? मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मेरा पैसा सही जगह खर्च हुआ है। यहाँ के रिकॉर्डिंग पत्थरों को विशेष रूप से तैयार किया गया था। प्लेबैक के बाद वे स्वतः ही नष्ट हो जाते थे। उन्हें दोबारा देखने के लिए केवल नए रिकॉर्ड किए गए पत्थरों को ही देखना पड़ता था। 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर कीमत वाली वस्तु से यही उम्मीद थी। ऐसी अच्छी वस्तु को सहेज कर रखना चाहिए। अंदर की तस्वीरें न केवल स्पष्ट थीं, बल्कि उसने पहले कभी उन विचित्र और अनोखी स्थितियों को नहीं देखा था। सू याओ 100 साल से अधिक समय से जीवित थी। हर दिन वह या तो साधना कर रही होती थी या साधना के मार्ग पर अग्रसर होती थी। उस बात को तो छोड़ ही दीजिए, इतने वर्षों बाद भी वह एक पवित्र कुंवारी ही थी। ओह हाँ, मैं इसे तांग मेई के साथ साझा कर सकती हूँ। उसे इसकी मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत है, सू याओ ने सोचा। ये सोचते हुए सू याओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अच्छी नींद लेने की तैयारी करने लगी। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद सू याओ की आंखें फिर से खुल गईं और उसने एक और रिकॉर्डिंग स्टोन निकाला। ये थोड़ा लत लगाने वाला है, मैं पहले यहाँ सब कुछ देख लूंगा। सू याओ ने रिकॉर्डिंग स्टोन को फिर से खोला। बीप टिल्ड। तस्वीर बीच में ही रुक गई। सू जुबान के सुपर रिकॉर्डिंग स्टोन का असर सिर्फ 1 घंटे तक ही रहा, इसलिए सू जुबान सिर्फ यहीं तक देख पाई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र भूमि की एक बुजुर्ग होने के नाते सू याओ को ऐसा शौक होगा। सू जुबान के होंठ हल्के से मुड़े, फिर उसने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई। मुझे आश्चर्य है कि कल जब एल्डर सू खुद को रिकॉर्डिंग में देखेंगी तो वह क्या सोचेंगी। सू जुबान ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अगले दिन सू याओ पूरी रात सोई नहीं थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी।
क्या मेरे साथ क्या हुआ? सू याओ के बगल में केवल टूटे हुए रिकॉर्डिंग पत्थर के टुकड़ों का ढेर ही बचा था। उसने एक ही रात में सभी 10 रिकॉर्डिंग पत्थरों को देख लिया था। ऐसी क्षमता को वाकई चौंका देने वाला कहा जा सकता है। कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप। बचे हुए मलबे को देखकर सू याओ ने अपना सिर हिलाया। उसे अपनी गलतियों पर कोई पछतावा नहीं था। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कल कहा था कि वह एक फिल्म तांग मेई को देगी, लेकिन वह भावनाओं में बह गई और उसने सारी फिल्में खुद ही देख लीं। छोड़ो इसे, अगली बार मैं सू जुबान से कुछ और खरीदवा लूंगा। सू याओ ने सोचा। मानो किसी पूर्व संकेत के अनुसार उसी क्षण दरवाजे पर दस्तक हुई और सू जुबान की आवाज सुनाई दी। एल्दसू, क्या आप वहां हैं? सू जुबान की आवाज सुनकर सू याओ झट से उठी, अपने बालों और कपड़ों को थोड़ा ठीक किया और फिर दरवाजा खोला। ये तो तुम हो, संत। सू याओ ने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके हल्के लाल गाल और आंखों के नीचे के 2 काले घेरे पिछली रात के उसके पागलपन की पोल खोल रहे थे। क्या यह महिला कल रात भर जागती रही? सू जुबान थोड़ा हैरान थी। उसके सामने खड़ी सू याओ जम्हाई ले रही थी। उसकी आंखों के नीचे 2 काले घेरे थे और उसके बाल बिखरे हुए थे, जो कल की उसकी देवी जैसी छवि से बिल्कुल अलग थी। हालांकि सू याओ के चेहरे पर कुछ उत्साह झलक रहा था। एल्दसू, आपने कल रात क्या किया? सू जुबान ने पूछा। ये सुनकर सू याओ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। कल मैं पवित्र भूमि के मामलों से निपटने में व्यस्त था, पूरी रात सो नहीं पाया। सू याओ ने एक मनगढ़ंत बहाना बना लिया। एल्दसू पवित्र भूमि के लिए बहुत मेहनत करते हैं। एल्दसू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना वास्तव में पवित्र भूमि के लिए गर्व की बात है। सू जुबान ने उसकी प्रशंसा की। ये सुनकर सू याओ और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई और उसे थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। संत की प्रशंसा के लिए धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि संत मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? सू याओ ने पूछा। कुछ नहीं, मैं बस एल्दसू का हालचाल जानने आया था। कल समय की कमी थी, लेकिन क्या मैंने एल्दसू के लिए जो खरीदा वही उन्हें चाहिए था? सू जुबान ने चिंता से पूछा। सू जुबान की बातों ने सू याओ के दिल की धड़कन तेज कर दी। आखिर इस व्यक्ति की बातें हमेशा उसके दिल को इतना बेचैन क्यों कर देती हैं? संत की चिंता के लिए धन्यवाद। संत ने कल जो खरीदा वह बिल्कुल वही था जो मैं चाहता था। सू याओ ने उत्तर दिया। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एल्दसू से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एल्दसू इसका जवाब देने में सहज महसूस करेंगे? सू जुबान के होंठ हल्के से मुड़े। ये सुनकर सू याओ का चेहरा तुरंत असहज हो गया। क्या सू जुबान को कुछ पता चल गया था? कृपया पूछें, संत। सू जुबान ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि एल्दसू द्वारा कल खरीदे गए रिकॉर्डिंग स्टोन में वास्तव में क्या सामग्री है जो इतनी ऊंची कीमत पर बेचा जा रहा है। क्या इसमें किसी कृषि तकनीक के लिए खेती की विधि दर्ज है, या फिर यह किस काम की चीज है जिसे इतनी महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है? सू जुबान ने उत्सुकता से पूछा। जैसा कि उसे आशंका थी, सू जुबान ने तुरंत वही बात उठा दी जो सू याओ के मन में अभी अभी आई थी। बिल्कुल सही, संत सचमुच बहुत बुद्धिमान है, आपकी नजरों से कुछ भी नहीं बच सकता। सू याओ ने बड़ी सहजता से झूठ बोला। क्या खेती करने का यही तरीका है? जब सू जुबान बोल रहा था तो उसने सू याओ के सामने कल के सुपर रिकॉर्डिंग स्टोन की सामग्री चलाई। तस्वीर में 2 छोटे कद के लोगों और एक वयस्क को देखकर सू याओ का शरीर थोड़ा कांपने लगा। आपने मेरे घर में इस तरह की चीज कब लगाई? रिकॉर्डिंग पत्थर की सामग्री देखकर सू याओ बेहद चिंतित हो गई। सू जुबान केवल फैंग हुआन क्षेत्र में था, अगर वह कुछ छोटी मोटी हरकतें भी करता तो भी सू याओ को उनका पता लग जाना चाहिए था। अच्छा है कि आपको नहीं पता। अगर आपको पता होता तो क्या मैं बिना किसी कारण के संत नहीं बन जाता? सू जुबान ने उपहास किया। संत के तरीके वाकई बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो आप संत कहलाते हैं। सू याओ ने आह भरी। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि सू जुबान के पास ऐसा तुरुप का पत्ता होगा। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ एल्दसू। ये संत केवल जिज्ञासु था और उसने एक छोटी सी चाल चली, लेकिन एल्दसू कौन जानता था कि आप ऐसा करेंगे। एक सम्मानित महान संत विशेषज्ञ पूरी रात जागते रहते हैं सिर्फ इन चीजों को देखने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि यह अशोभनीय है? अगर दूसरे शिष्यों को इसके बारे में पता चल जाए तो वे आपको कैसे देखेंगे? क्या आप पवित्र भूमि में अब भी गर्व से अपना सिर ऊंचा रख पाएंगे? आप नहीं चाहेंगे कि आपके विरोधी इसे देखें, है ना? सू जुबान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी निगाहें लगातार सू याओ के शरीर पर ऊपर से नीचे तक घूम रही थीं।
अध्याय 96, सू याओ को हराओ। सू जुवान की बातें सुनकर सू याओ की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू जुवान इतनी नीच हो सकती है। हे पवित्र पुत्र, बोलिए, आपकी क्या मांगे हैं? यदि मुझे सही याद है तो कल मैंने आपसे आपकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था, अब 2 मांगे हैं। सू याओ ने शांत भाव से कहा, मेरी मांग वास्तव में बहुत सरल है, बशर्ते एल्दसू मेरी पत्नी बनने को तैयार हों। सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या? सू याओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सू जुवान उससे ऐसी विनती करेगा। उसने सोचा था कि वह उसे रसायन विद्या या इसी तरह के किसी काम के लिए बंदी बना लेगा। नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? भले ही यह इतनी अच्छी विनती हो, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। एक साधारण फैंग हुआंग स्तर के साधक के रूप में, भले ही आप पवित्र पुत्र हो, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता। सू याओ ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। अगर यही आपकी मांग है, हे पवित्र पुत्र, तो कृपया चले जाए। मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। सू याओ ने दृढ़ता से कहा। मुझे इतनी जल्दी मना मत कीजिए, एल्दसू। क्या आप वीडियो में जो दिखाया गया है उसे अनुभव नहीं करना चाहते? उसे इस बात का पता नहीं था कि सू जुवान का चेहरा पहले से ही सू याओ की पीठ से सटा हुआ था। पिछली रात की घटनाओं को याद करते ही सू याओ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी फैल गई। इसे अनुभव करें। सू याओ के हाथ हल्के से कांप रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसने उस दृश्य का अनुभव करने के बारे में सोचा ही नहीं था, उसने तो कल खुद और सू जुवान के बारे में कल्पना भी की थी। हालांकि सोचना एक बात है और वास्तव में उसे करना दूसरी बात। सू याओ को हिचकिचाते देख सू जुवान ने उसे मनाने की कोशिश जारी रखी। एल्दसू, अगर आपको ऐसी कोई जरूरत हो तो आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। जो भी मुझे जानता है वह जानता है कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। इन अदृश्य और अमूर्त चीजों के पीछे भागकर खुद को क्यों परेशान करना? जब तक तुम मेरी औरत बनने के लिए राजी नहीं हो जाती, मैं तुम्हें यह अनुभव कराऊंगा कि वास्तव में औरत होने का क्या मतलब होता है। सू जुवान मुस्कुराए। मैं सू याओ का दिल धड़कने लगा। एक तरफ तो वह सू जुवान की बातों से कुछ हद तक प्रभावित हुई, लेकिन दूसरी तरफ सू जुवान उसे धमकी भी दे रही थी, जिससे वह थोड़ी नाराज भी हुई। हालांकि सू जुवान को परिणामों की परवाह नहीं थी। उसने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सू याओ को सीधे गले लगाया और उसे काट लिया। सू याओ की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह एक महान संत विशेषज्ञ थी और सू जुवान को दूर धकेलना उसके लिए सहज होता, लेकिन किसी कारणवश वह उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। हिलो मत। सू जुवान कुछ हद तक दबंग स्वभाव की थी। ये सुनकर सू याओ का शरीर थोड़ा कांप गया और उसने वास्तव में सू जुवान की बात मान ली। तो बात यह है, सू याओ को इस तरह की चीजें पसंद हैं। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, सू जुवान ने मन ही मन सोचा। कुछ समय बाद सू याओ एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह सू जुवान के शरीर पर पूरी तरह से गिर पड़ी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, एल्दसू, की चुंबन भी आपका पहला अनुभव होगा। आप तो बिल्कुल निकम्मे हैं। इतने सालों से कहाँ रह रहे थे? सू जुवान की डांट का सामना करते हुए सू याओ को अचानक एक असामान्य अनुभूति हुई। मैं बेकार नहीं हूँ। बात बस इतनी है कि इतने सालों से मैं साधना में व्यस्त रहा हूँ, इसलिए मुझे इन चीजों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। सू याओ ने पलटवार किया। कोई खंडन नहीं। अगर मैं कहूँ कि तुम बेकार हो तो तुम बेकार हो। साधना, तुम्हें बस साधना ही आती है। क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ साधना ही है? सू जुवान ने प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया और सू याओ के गाल तुरंत लाल हो गए, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई जो उसने पहले कभी नहीं दिखाई थी। सू जुवान के अचानक आए आत्मविश्वास और प्रभुत्व से वह अचंभित रह गई और वर्षों से उसके भीतर दबी हुई भावनाएं और इच्छाएं इस क्षण एक टूटते हुए बांध की तरह उमड़ पड़ी, जिससे वह विरोध करने में असमर्थ हो गई। हे पवित्र पुत्र, मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था। तो आप क्या कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? सू याओ की आवाज थोड़ी कांप रही थी, मानो वह मार्गदर्शन मांग रही हो, लेकिन साथ ही कमजोरी भी दर्शा रही थी, जिसमें उनकी सामान्य बड़ों वाली गरिमा और दृढ़ता पूरी तरह से गायब थी। सू जुवान के होठों पर विजय की मुस्कान आ गई और उसने सू याओ को कसकर गले लगा लिया। उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब से तुम्हें मेरी बात पूरी तरह माननी होगी। उन्होंने साधनाओं को भूल जाओ और एक स्त्री को मिलने वाले सुख का भरपूर आनंद उठाओ। मैं तुम्हें इस संसार के और भी चमत्कार दिखाऊंगी और तुम्हें अभूतपूर्व अनुभूतियां प्रदान करूंगी। सू जुवान के शब्द सम्मोहक जादू की तरह थे और सू याओ के मन में अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव आए। सू याओ की सांसें तेज हो गईं और उसकी बुद्धि ने उसे बताया कि यह गलत है।
लेकिन उसके शरीर की सहज प्रतिक्रियाओं और उसके भीतर स्नेह की गहरी लालसा ने उसे अनजाने में ही उसमें डूबने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या ये बुरा नहीं होगा? सू याओ ने अपनी तर्कसंगतता को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता ने उसे और भी अधिक असमर्थ बना दिया। बेवकूफ, क्या तुम एक पल के लिए भी नहीं सोच सकते? जब तुम मेरे साथ हो तो बस मजे करो, और जब मैं आसपास न रहूं तो बस अच्छे से साधना करो। क्या इतना काफी नहीं है? सू जुवान ने डांट लगाए। ये सुनकर सू याओ को अचानक सब कुछ समझ आ गया, मानो किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो, और वह अजेय हो गई। डिंग, सू याओ की लोकप्रियता 80 तक पहुंच गई है। मेजबान को 200,000 खलनायक अंक प्राप्त करने पर बधाई। मेजबान को 10 उत्कृष्ट भ्रूण पोषण गोलियां प्राप्त करने पर बधाई। 10 उत्कृष्ट आत्मा पोषण गोलियां, 3 उत्कृष्ट आत्मा तरल। बुरा नहीं, बुरा नहीं, ये सिस्टम काफी अच्छा है। इसने मेरे नन्हे बच्चे और झाओरू के लिए ये सारी व्यवस्था कर दी। सू जुवान ने इस प्रणाली की प्रशंसा की। ये सिस्टम आखिरकार एक अच्छा सिस्टम साबित हुआ। उत्कृष्ट भ्रूण पोषण गोलियां गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों को कम कर सकती हैं और सहज प्रसव की संभावना को बढ़ा सकती हैं। उत्कृष्ट आत्मा पोषण गोलियां भ्रूण की आत्मा का पोषण कर सकती हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति उसकी अनुभूति में काफी वृद्धि होती है। और एक्सीलेंट स्पिरिट लिक्विड को मौखिक रूप से लिया जा सकता है या औषधीय स्नान में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे भ्रूण और मां दोनों को बहुत लाभ होता है। इन सभी वस्तुओं को मिलाकर खरीदने में स्पिरिट स्टोन की कितनी राशि लगेगी, यह अज्ञात है। विलेन पॉइंट्स को भी शामिल करने पर भी यह एक अच्छी खासी रकम होगी। तीव्र भावनाओं के तूफान के बाद सू याओ की चेतना फिर से स्पष्ट हो गई। सू जुवान के साथ अभी अभी किए गए अपने बेतुके कार्यों को याद करते हुए सू याओ का चेहरा अजीब हो गया। चले जाओ, सू याओ ने ठंडे स्वर में कहा। ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरे साथ क्या किया? सू याओ को विश्वास नहीं हुआ। बुजुर्ग सू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। तुम मेरी पत्नी बन गई हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं इतना सुंदर, प्रतिभाशाली और ईश्वर का पुत्र हूँ, भला मेरी भविष्य की उपलब्धियां कैसे कम हो सकती हैं? हो सकता है तब तक आपको ये भी महसूस हो कि आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। सू जुवान के लगातार हेरफेर के आगे झुककर सू याओ ने भी विरोध करना छोड़ दिया। आखिरकार सू जुवान का रुतबा उससे कहीं ऊंचा था और सू याओ उसके इशारों पर चलती थी। अध्याय 97। झाओरू को पता है कि लिन फैन मर चुका है। तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, है ना? सू याओ ने सावधानी से पूछा। आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो यह नामुमकिन नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सू जुवान ने स्पष्ट भाव से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने किसी को भी बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। सू याओ ने शर्म और गुस्से से लाल होते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ये सुनकर सू याओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या तुम पागल हो? अगर हम इसे अभी फिर से करेंगे तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। सू याओ ने कुछ डरते हुए कहा। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, चूंकि तुम मेरे होंठ नहीं बंद कर सकते तो मुझे तुम्हारे होंठ बंद करने पड़ेंगे, सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। कुछ घंटों बाद सू याओ के मन में प्रतिरोध करने का कोई विचार नहीं रह गया था। वह सू जुवान के हाथों पूरी तरह से पराजित हो चुकी थी। नाम सू जुवान, क्षेत्र फैंग हुआन क्षेत्र, अंतिम चरण। खलनायक का मूल्य 450,000। सिस्टम इन्वेंटरी, प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानिक्सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का उच्च श्रेणी का उपचार अमृत X10, दिव्य त्वरित जूते, उच्च श्रेणी का गर्भावस्था अमृत X10, उच्च श्रेणी का आत्मा पोषण अमृत X10, उच्च श्रेणी का आत्मा तरल X3। विशेष उन्नत तलवार इरादा, दिव्य शक्ति, 5 तत्व दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी कदम, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति। डोमेन, सच्चा स्वर डोमेन। शारीरिक बनावट, 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर, अर्ध जागृत। कौशल, बुद्धि अवरोधक हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, मध्यवर्ती मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, प्राथमिक मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ। शीर्षक, भाग्य का जनक। साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, क्यान यांगची नियंत्रण,
कुनयिन आत्मा अवशोषण कला संत श्रेणी आंधी प्रेत छाया तकनीक स्वर्ग श्रेणी काला कछुआ तकनीक स्वर्ग श्रेणी सिस्टम मॉल सक्रिय। एक महान संत विशेषज्ञ से जैसी उम्मीद थी, मैंने इसका स्वाद केवल कुछ ही बार चखा और वास्तव में मैंने एक छोटे से दायरे को पार कर लिया। सू जुबान ने भावुक होकर आह भरी। लालची दिव्य शरीर की भयावहता आत्मा अवशोषण कला से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि एक दिव्य शरीर था और दूसरा संत स्तरीय साधना तकनीक थी। इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर होना स्वाभाविक था। पतिदेव, आप क्या सोच रहे हैं? इस समय सुयो पूरी तरह से सू जुबान के वश में हो चुकी थी और सू जुबान के लिए उसका संबोधन भी संत पुत्र से बदलकर पति हो गया था। पत्नी, मैं अभी अभी किसी खुशनुमा बात के बारे में सोच रहा था। सू जुबान मुस्कुराए। ये कौन सी खुशी की बात है? सू याओ ने सू जुबान के शरीर पर वृत्त बनाए। मैं सोच रही हूँ कि हम कब साथ में एक नन्हा बच्चा पैदा करेंगे। सू जुबान मुस्कुराए। तुम बहुत शरारती हो टिल्डा, आखिर मैं एक महान संत हूँ, मुझे गर्भवती करना इतना आसान नहीं है। सू याओ ने शर्माते हुए कहा, बेशक मुझे ये पता है, तो क्या यही कारण नहीं है कि मुझे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है? सू जुबान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सू जुबान देर रात अपने घर लौटा। लौटते ही उसने महसूस किया कि महिलाओं के बीच का माहौल कुछ असामान्य था। पतिदेव, आप आज पूरे दिन क्या कर रहे थे? आप इतनी देर तक बाहर क्यों थे? झाओ रू ने सबसे पहले बात की। बिल्कुल सही पतिदेव, आप आज पूरे दिन बाहर थे, मुझे आपकी बहुत याद आई। चूलिंगशी मोहक अंदाज में चलकर पास आए। तुम दोबारा दूसरी महिलाओं की तलाश में तो नहीं गए, है ना? निंग यिक्सुआन ने सू जुबान को सूंघा और वाकई में उसे एक ऐसी गंध महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। शेन किंगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से सू जुबान समझ गई कि वह कुछ हद तक नाखुश थी। जहां तक लुओ होंगई की बात है, वह केवल सू जुबान का सम्मान करती थी और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती थी। इतना हंगामा किस बात का? क्या आप सब भूल गए हैं कि इस घर का मालिक कौन है? सू जुबान ने हाथ उठाया और शरारती बच्चों को तब तक जोर से पीटा जब तक उनकी पीठ लाल नहीं हो गई। गर्भावस्था के कारण झाओ रू ही एकमात्र ऐसी थी जिसे सजा नहीं मिली। वाह, मैं गलत थी। पतिदेव, मुझे मारना बंद करो। वाह वाह वाह, गुरुजी, मैंने कुछ नहीं कहा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? पिटाई के बाद महिलाएं पहले से कहीं अधिक आज्ञाकारी हो गईं। मुझे आश्चर्य है कि अब कौन पलटकर जवाब देने की हिम्मत करेगा। सू जुबान के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। आज रात जिसकी भी बारी हो, खुशी खुशी आ जाओ। हालांकि वह थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी घर के मुखिया होने का सम्मान अभी भी बरकरार था। अगले दिन सू जुबान ने क्यूई देश से लाए गए अपने अधीनस्थों को एक ध्वनि संदेश भेजा, जिसमें उन्हें ये पता लगाने का निर्देश दिया गया कि काले बाजार में रिकॉर्डिंग पत्थरों के लिए कौन जिम्मेदार था। आदेश मिलते ही सभी लोग तुरंत बाहर निकल आए। अधीनस्थों का होना अच्छा है, अब मुझे बस अच्छी खबर का इंतजार करना है। दर्जनों पूजनीय क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा जांच किए जाने के साथ उनका मानना था कि जल्द ही उन्हें दूसरे पक्ष की पहचान पता चल जाएगी। साथी पारखी, आप सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अगर साथी पुनर्जन्म लेने वाला सहयोग करने को तैयार है, तो वह अच्छा सहयोग करेगा। अगर नहीं, तो फिर उसका फायदा उठाने के लिए उसे दोष मत देना। पतिदेव, क्या आप एक पल के लिए यहाँ आ सकते हैं? ये झाओ रू थी जिसने बात की। इस समय झाओ रू का चेहरा थोड़ा उदास था, उसे खुद भी नहीं पता था कि वह फिर से क्या सोच रही है। महिलाएं कभी कभी वाकई बहुत परेशानी खड़ी करती हैं। हालांकि वह मन ही मन ऐसा सोचता था, फिर भी सू जुबान एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति था। क्या हुआ पत्नी? सू जुबान झाओ रू के कमरे में आई। झाओ रू ने कुछ उदासी के साथ सू जुबान की ओर देखा और कहा, पतिदेव, मुझे आजकल बेचैनी महसूस हो रही है। क्या लिन फैन के साथ कुछ हुआ है? मुझे कई दिनों से लिन फैन से कोई खबर नहीं मिली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लिन फैन। जैसे जैसे झाओ रू बोलती गई, वह और भी उदास होती गई, लगभग रोने लगी। सू जुबान ने झाओ रू को प्यार से गले लगाया और उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ थपथपाई। ऐसा लग रहा है कि अब समय आ गया है। मैं लगभग लिन फैन की मौत के बारे में उसे बता ही सकती हूँ। सिस्टम द्वारा दिए गए अमृतों की मदद से झाओ रू चाहे कितनी भी दुखी क्यों न हो, उसे इन अमृतों से बचाया जा सकता था। इसके अलावा लिन फैन की मौत की खबर झाओ रू को कभी न कभी तो बतानी ही थी, इसलिए उसे अभी बताना भी उतना ही जरूरी था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सू जुबान थकी हुई थी और इतनी आलसी थी कि वह झाओ रू को धोखा देने के लिए इतने सारे झूठ गढ़ने में असमर्थ थी। पत्नी,
चूंकि तुम पहले ही अनुमान लगा चुकी हो, मैं इसे अब और नहीं छिपाऊंगा। सू जुबान अपनी भावनाओं को दबाने लगा, जिससे वह बहुत दुखी दिखने लगा। उसने इसे असली दिखाने के लिए सिस्टम से आई ड्रॉप्स की एक बोतल का भी गुप्त रूप से इस्तेमाल किया। सू जुबान ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, लिन फैन, वह अब हमारे साथ नहीं है। ये सुनकर झाओ रू का शरीर अचानक अकड़ गया, उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। उसने सू जुबान के कपड़े कसकर पकड़ लिए, उसके होंठ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन झाओ रू ने चाहे जितनी भी कोशिश की, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अंततः झाओ रू का शरीर ढीला पड़ गया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। अध्याय 98, झाओ रू की पूर्ण अनुकूलता। सू जुबान ने अपनी सूझबूझ से बेहोश पड़ी झाओ रू को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सू जुबान को झाओ रू की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होने की उम्मीद नहीं थी। अगर उसकी नब्ज न चल रही होती तो वह उसे मृत समझ लेता। अफसोस, खुद को इस मुसीबत में क्यों डाल रही हो? लिन फैन भी मेरा बच्चा था और मैंने उसे अपने हाथों से मारा था, फिर भी मैंने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या अब भी तुम्हारा पति, मैं, तुम्हारे साथ नहीं हूँ? क्या मेरे साथ रहने की खुशी तुम्हें लिन फैन के दुख को भुला नहीं सकती? सू जुबान ने आह भरी, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे झाओ रू को दे दी। गोली लेने के कुछ ही समय बाद झाओ रू धीरे धीरे जाग उठी, लेकिन जब उसने सू जुबान का चेहरा देखा तो वह फिर से बेहोश हो गई। सू जुबान के पास झाओ रू को एक और गोली देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन झाओ रू फिर से बेहोश हो गई। कई बार ऐसा दोहराने के बाद झाओ रू ने आखिरकार कुछ सुधार दिखाया। मेरी प्यारी पत्नी, तुमने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी जान ही निकल गई। मुझे लगा। सू जुबान ने झाओ रू का हाथ पकड़ा हुआ था, उसका दिल दर्द से भरा हुआ था। क्या लिन फैन सचमुच पति है? झाओ रू की आंखों में आंसू भर आए, उसे यह बात स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। ये सच है, मेरी प्यारी पत्नी, बिल्कुल सच। कुछ दिन पहले मेरे अधीनस्थों ने मुझे बताया कि गुप्त क्षेत्र लिन फैन ढह गया था और कोई भी जीवित नहीं बचा। सू जुबान ने कहा। अफसोस, ये सुनकर झाओ रू ने एक लंबी आह भरी और फिर कुछ नहीं कहा। ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ये खबर नहीं बतानी चाहिए थी। कुछ देर बाद सू जुबान ने कहा, वह खुद को बेहद दोषी मान रही थी। नहीं, ऐसा मत कहो पतिदेव, मैं आपको दोष नहीं देती। ये भाग्य है। अगर लिन फैन ने तब मेरी बात मान ली होती, साधना न की होती और एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया होता, तो शायद ऐसा न होता। झाओ रू की आवाज धीरे धीरे भर्रा गई, आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे और तकिए का कवर भीग गया। सू जुबान ने झाओ रू को प्यार से गले लगाया और धीरे से उसे दिलासा देते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है मेरी प्यारी पत्नी, खुद को इतना दोष मत दो। साधना का मार्ग मूल रूप से स्वर्ग को चुनौती देना है। अगर हमें किसी को दोष देना ही है तो अंधेपन के लिए आसमान को दोष दें। लिन फैन अभी बहुत छोटा था, उसके पास अभी बहुत सारे अवसर थे। मेरी प्यारी पत्नी, ज्यादा दुखी मत हो, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सू जुबान ने झाओ रू के गाल पर चुंबन करते हुए उसे सांत्वना दी। पति। सू जुबान के दिलासा भरे शब्दों से प्रभावित होकर झाओ रू की भावनाएं भी काफी हद तक शांत हो गईं। मेरी प्यारी पत्नी, जो हो गया सो हो गया। तुम अब और अधिक शोक नहीं कर सकती, अन्यथा तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को। ये सुनकर झाओ रू भी काफी खुश हो गई। सू जुबान ने जो कहा वह सही था, उसे अभी भी अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल करनी थी और वह किसी भी कीमत पर अपने दुख के कारण बच्चे को कष्ट नहीं सहने दे सकती थी। ये सोचते ही झाओ रू को अचानक अपने पेट में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और उसे कुछ दर्द भी हुआ। मेरी प्यारी पत्नी, ये गोली खा लो। सू जुबान ने उच्च गुणवत्ता वाली गर्भावस्था बढ़ाने वाली गोली निकाली और झाओ रू को दे दी। गोली लेने के बाद वह धीरे से लेट गई। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? सू जुबान ने चिंता से पूछा। बहुत अच्छा लग रहा है पतिदेव। आपने मुझे क्या खिलाया? ये तो चमत्कारिक है। ये झाओ रू की पहली गर्भावस्था नहीं थी। जब वह लिन फैन के साथ गर्भवती थी तब भी उसे इसी तरह के लक्षण थे। उस समय उसने कई चीजें ली थी, लेकिन किसी से भी लक्षणों में प्रभावी रूप से राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब सू जुबान की दी हुई सिर्फ एक गोली से ही वह तुरंत ठीक हो गई और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। ये बेहतरीन गुणवत्ता वाली गर्भावस्था पोषण गोली है। इसे खरीदने के लिए मैंने बहुत पैसा खर्च किया। सू जुबान ने इसे छुपाया नहीं। अगर वह झाओ रू को गोली की कीमत नहीं बताता तो उसे उसके प्रयास के बारे में कैसे पता चलता? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली गोली। ये सुनकर झाओ रू चौंक गई।
साधना जगत के बारे में अपनी हालिया समझ के माध्यम से झाओरू जानती थी कि ऐसी गोलियां अनमोल और दुर्लभ थी, ऐसी चीज जो पवित्र भूमि में रहने वाले लोग भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। फिर भी सू जुबान उसके लिए इतनी कीमती चीज खर्च करने को तैयार थी। पतिदेव, धन्यवाद, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सौभाग्य से आप मेरे साथ हैं, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करती। झाओरू बेहद भावुक हो गईं और उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आने लगा। डिंग, झाओरू की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई है। 100,000 विलेन पॉइंट्स का इनाम। लॉटरी फंक्शन अनलॉक हो गया। जब अनुकूलता अधिकतम स्तर पर पहुंच जाए तो होस्ट झाओरू के एट्रीब्यूट पैनल को समायोजित कर सकता है। नाम झाओरॉ। दिखावट 97 अंक जोड़े जा सकते हैं। आंकड़ा 99 अंक जोड़े जा सकते हैं। क्षेत्र वास्तविक उत्पत्ति क्षेत्र का अंतिम चरण अंक जोड़े जा सकते हैं। अनुकूलता 100 कभी कम नहीं होती। अरे, 2 नए फंक्शन अनलॉक हो गए। सू जुबान कुछ हद तक खुश था, सिस्टम ने उसके लिए फिर से नई सुविधाएं विकसित कर ली थीं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लॉटरी फंक्शन का उपयोग पुरस्कार जीतने के लिए किया जाता है। विलेन पॉइंट्स की एक निश्चित राशि खर्च करके कोई भी व्यक्ति यादृच्छिक रूप से आइटम प्राप्त कर सकता है। लॉटरी को जूनियर लॉटरी, इंटरमीडिएट लॉटरी, एडवांस लॉटरी और एपिक लॉटरी में विभाजित किया गया है। पुरस्कार और आवश्यक विलेन पॉइंट्स होस्ट के वर्तमान दायरे के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा अधिकतम अनुकूलता वाले पात्रों के लिए सू जुबान उनके गुणों में अंक जोड़ सकता है। कितना अद्भुत! क्या ये किसी गेम को खेलने और दूसरा किरदार विकसित करने जैसा नहीं है? सू जुबान ने झाओरू के शरीर पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। मेरी प्यारी पत्नी, कृपया एक पल के लिए खड़ी हो जाए। ये सुनकर, हालांकि झाओरू थोड़ी असमंजस में थी, फिर भी वह सू जुबान के निर्देशानुसार खड़ी हो गई। अभी हिलना मत, झाओरू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। डिंग, इस पॉइंट आवंटन के लिए 50,000 विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता है। क्या मेजबान इन्हें खर्च करना चाहता है? खर्च करना? सू जुबान को तुरंत समझ आ गया। वह देखना चाहता था कि एक परिपूर्ण शरीर में कौन कौन से चमत्कारी गुण हो सकते हैं। जैसे ही 50,000 विलेन पॉइंट्स गायब हुए, झाओरू के शरीर में जबरदस्त परिवर्तन आया। उसके स्तन और भी भरे भरे और उभरे हुए हो गए, लहरदार वक्र पके हुए आड़ू जैसे लग रहे थे, गोल मटोल और लचीले, मोहक चमक बिखेरते हुए। उसकी हर हल्की सांस से एक कोमल कंपन पैदा हो रही थी, जिससे नजरें हटाना नामुमकिन हो रहा था। सिस्टम, तुम कमाल हो। हजारों शब्दों को एक वाक्य में समेट दिया गया है। पतिदेव, कैसा है? क्या ये सचमुच बड़ा हो गया है? झाओरू ने आश्चर्य से कहा। हे, मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे पति की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज। क्या तुम इससे खुश हो? सू जुबान ने एक दुष्ट मुस्कान दी। आपने ये कैसे किया? पतिदेव, ये तो चमत्कारिक है। अब भी झाओरू को लग रहा था कि वह सपना देख रही है, क्योंकि साधना की दुनिया में भी ऐसी घटना अत्यंत दुर्लभ होती है। अध्याय 99। क्या यही नया नियति का नायक है? ये सब हम दोनों के बीच के प्यार की वजह से है। प्यार की वजह से ही सब कुछ बदल गया। प्यार में ऐसी शक्ति होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सू जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें, अगर बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो। ऐसी बनावटी मीठी मीठी बातें क्यों करते हो? तुम बहुत परेशान करते हो टिल्डा। झाओरू ने ये कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर गुस्से में नहीं थी। चूंकि सू जुबान ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। सू जुबान ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने साफ तौर पर सच कहा था, लेकिन अगर झाओरू उस पर विश्वास नहीं करती तो वह क्या कर सकता था? मैं एक प्रतिष्ठित महान खलनायक, कभी कभी सच बोलता हूँ, फिर भी कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। सू जुबान ने कुछ बार खुद का मजाक उड़ाया। इस समय झाओरू खुशी से अपने शरीर की सुंदरता को निहार रही थी, और अभी अभी अपने बच्चे को खोने के दर्द को पूरी तरह से भूल गई थी। ये दृश्य देखकर सू जुबान बहुत संतुष्ट हुई। पतिदेव, क्या मैं सुंदर हूँ? झाओरू ने सू जुबान को स्नेह भरी, मोहक निगाहों से देखा। उसकी आंखों में छिपा प्यार अनकहा था। ये दृश्य देखकर सू जुबान अचानक खुद को रोक नहीं पाए। धिक्कार है, ये मोहक महिला, बस एक छोटे से बदलाव से ये ऐसी हो गई। मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, सू जुबान ने मन ही मन सोचा। ... अगली सुबह सू जुबान ने आलस से अंगड़ाई ली और सोते हुए झाओरू को मुस्कुराते हुए देखा। अब तो उसे लिन फैन की मौत का दुख भूल जाना चाहिए था, है ना? सू जुबान ने मन ही मन सोचा। स्वामी जी, आपने हमें जिस मामले की जांच करने का आदेश दिया था, हम उसकी जांच पहले ही कर चुके हैं।
तभी सू जुवान के नौकरों ने एक संदेश भेजा। अरे, इसके बारे में तो मुझे पता ही है। जैसा कि उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधीनस्थों से उम्मीद थी, उनकी कार्यकुशलता वाकई प्रभावशाली थी। उन्होंने सिर्फ एक रात में ही परिणाम हासिल कर लिए। उनके नौकरों के अनुसार इन अभिलेखीय पत्थरों को बेचने वाले व्यक्ति का नाम शियाओ qianyu था। सू जुवान को इस बात पर हैरानी हुई कि जियाओ qianyu वास्तव में एक महिला थी। सच में यार, तुम एक पुनर्जन्म लेने वाली हो, और वह भी एक लड़की, तो दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद तुम पोर्नोग्राफर क्यों बन गई? सू जुवान लगभग हंस पड़ी। जियाओ qianyu यू जियाओ संप्रदाय के गुरु जियाओ qianxuan की पुत्री थी। वह न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि अपने सुडौल वक्षस्थल का भी उन्होंने दुनिया के सामने गर्व से प्रदर्शन किया। वह अनगिनत शिष्यों की सपनों की प्रेमिका थी, वह किरदार जिसके बारे में वे रात को नींद न आने पर सोचते थे। हालांकि उस खूबसूरत महिला में एकमात्र कमी ये थी कि उसका एक मंगेतर था। बुरी खबर, उसका एक मंगेतर है। अच्छी खबर, अब आपका केवल एक ही प्रतियोगी बचा है। जियाओ qianyu का मंगेतर चूचेन नाम का एक युवक था, जो एक दूरदराज के कस्बे का रहने वाला था। क्योंकि प्रारंभिक वर्षों में यू शियाओ संप्रदाय के प्रमुख शियाओ qianxuan को चूचेन के पिता ने बचाया था। चू परिवार का एहसान चुकाने के लिए शियाओ qianxuan ने आवेग में आकर चू परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। हमें नहीं पता कि एक उच्च कोटि के संप्रदाय के प्रमुख को चू परिवार जैसे किसी दूरस्थ इलाके के परिवार द्वारा क्यों बचाया जाएगा, लेकिन ऐसा ही हुआ, बिना किसी तर्क के। जल्द ही 10 साल से अधिक समय बीत गया, और चू परिवार को ये भी पता चल गया कि उन्होंने जिस व्यक्ति को बचाया था वह कौन था। जियाओ qianyu को भी इस वैवाहिक गठबंधन के बारे में पता चला। बेशक जियाओ qianyu अनिच्छुक थी, वह चूचेन से कभी मिली भी नहीं थी, भला वह उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती थी। इसके अलावा जियाओ qianyu स्वयं स्वर्ग की एक अभिमानी पुत्री थी। अपनी प्रतिभा और शक्ति के बल पर वह स्वाभाविक रूप से चूचेन को नीचा समझती थी, और जियाओ qianxuan को भी पछतावा हो रहा था। आवेग में आकर ऐसा वैवाहिक गठबंधन करने के लिए वह खुद से नफरत कर रही थी। वह सगाई तोड़ना चाहता था, लेकिन आखिर यू शियाओ संप्रदाय एक उच्च कोटि का संप्रदाय था। अगर वे सगाई तोड़ देते, तो क्या वे दूसरों की नजरों में हंसी का पात्र नहीं बन जाते? हालांकि जियाओ qianyu को इसकी परवाह नहीं थी। 3 साल पहले उसने चू परिवार से मुलाकात की, न केवल सगाई के सभी उपहार लौटाए, बल्कि मुआवजे के तौर पर चू परिवार को बड़ी मात्रा में संसाधन भी दिए। एकमात्र नकारात्मक पहलू यह था कि जियाओ qianyu के अहंकारी रवैये ने चूचेन के युवा और दयनीय हृदय को आहत किया। पूर्व की ओर 30 साल, पश्चिम की ओर 30 साल। किसी युवक को गरीबी में मत धकेलो। 3 साल में मैं स्वयं तुम्हें तलाक दे दूंगी। इतनी कठोर टिप्पणी करने के बाद चूचेन ने सगाई के सभी उपहार और मुआवजा जमीन पर फेंक दिया। इस प्रकार 3 साल का समझौता स्थापित हुआ, और चूचेन ने भी हाल ही में तेजी से प्रगति की। अरे वाह, ये तो शाओ हो और यानरान के लिए एकदम सही टेम्पलेट है। ये लाइनें तो बहुत ही क्लासिक हैं। सू जुवान बेहद हैरान थी। इस मामले में ये कहना मुश्किल है कि कौन सही था और कौन गलत, लेकिन आज की कुछ महिलाओं की तुलना में जियाओ qianyu के कार्य निस्संदेह मानवता के लिए एक उज्ज्वल क्षण थे। एकमात्र बुरी बात उसका घमंडी रवैया था, लेकिन मुआवजे की उस बड़ी रकम के मुकाबले यह बात क्या मायने रखती थी? क्या रवैये को पैसे के बदले बेचा जा सकता है? हालांकि इस जांच ने मुझे एक अप्रत्याशित आश्चर्य दिया। मैंने सोचा था कि मुझे सिर्फ एक हमवतन मिला है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ एक नियति का नायक भी मिलेगा। ये तो सचमुच एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है, सू जुवान ने मन ही मन सोचा। हालांकि जियाओ qianyu की कल्पना शक्ति भी बेतहाशा बढ़ गई थी, और वह वास्तव में इस तरीके का इस्तेमाल करके इन आदिवासियों से पैसे कमाने और फिर उस पैसे से अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। इन चीजों को बेचने के कारण शियाओ qianyu की देवी जैसी छवि बुरी तरह से धूमिल हो गई। हालांकि जियाओ qianyu के असफल होने की संभावना है। चूचेन की प्रतिभा अविश्वसनीय है। महज 3 वर्षों में वह एक साधारण व्यक्ति से राजा स्तरीय विशेषज्ञ बन गया। शियाओ qianyu ने इतने वर्षों तक साधना की है, फिर भी वह केवल महान शक्ति क्षेत्र के शिखर पर ही है। ये स्पष्ट है कि कौन अधिक शक्तिशाली है और कौन कमजोर। हे, अब मेरे लिए अपनी चाल चलने का समय आ गया है, सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब 3 साल का समझौता नजदीक आ रहा है, और जियाओ qianyu शायद पहले से ही परेशान होगी। एक महान खलनायक होने के नाते, एक दयालु और नेक दिल इंसान होने के नाते, मुझे स्वाभाविक रूप से उसकी जरूरत के समय मदद करनी चाहिए। मुझे कुछ काम है और मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना होगा।
मैं कुछ दिनों तक वापस नहीं आ पाऊंगा। बाकी लोगों को भी बता देना। इतना कहकर सू जुबान ने बाकी किसी बात की परवाह नहीं की और सीधे चली गई। हालांकि अब मैं संत पुत्र हूँ, लेकिन मुझे अभी तक आधिकारिक रूप से यह उपाधि प्रदान नहीं की गई है, इसलिए अधिकांश लोग मुझे पहचानते नहीं हैं। सुरक्षा के लिए मैं एल्डर सू को भी साथ ले आऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद अगले ही पल सू जुबान एल्डर सू के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। सू जुबान ने सीधे दरवाजा खोल दिया। अपने पुराने संबंधों के कारण सू जुबान इस जगह को अपना घर ही मानता था और जब चाहे अंदर आ जाता था। जाग जाओ एल्डर सू। सू जुबान ने सीधे सो रहे एल्डर सू के नितंब पर थप्पड़ मारा। एल्डर सू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पल भर में नींद से जाग उठी। वह झट से उठ खड़ी हुई और अपने चारों ओर रजाई लपेटने की कोशिश करने लगी। उनका चेहरा लाल हो गया था। जब सू जुबान नाम के व्यक्ति को देखकर एल्डर सू तुरंत थोड़ी झुंझलाहट और शर्मिंदगी महसूस करने लगी। यह आदमी दिन रात बेशर्म होता जा रहा था। यह उनका घर था। दूसरी ओर सू जुबान ने इसे अपना घर ही समझा। अंदर आते ही उसने उसका अभिवादन तक नहीं किया। अध्याय 100 युक्सियाओ संप्रदाय पर जाएं। जियो ज्ञानयुग छवि। सू जुबान, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? इतनी सुबह है, क्या तुम्हें सोने की जरूरत नहीं है? सू याओ थोड़ी नाराज थी। अगर सू जुबान ने पहले उसके साथ ऐसा व्यवहार न किया होता, तो क्या उसकी सामान्य नींद की गुणवत्ता को देखते हुए वह अब भी अपनी नींद पूरी कर रही होती? बेशक, मैं आपसे व्यापार करने ही आया हूँ। और क्या मकसद हो सकता है? सू जुबान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तुम, क्या तुम जानवर हो? सू याओ बेहद हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सू जुबान इतनी अतिशयोक्ति करेगी। उसे आराम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि सू याओ के ऐसा कहने के बावजूद उसके हाथ सहज रूप से सू जुबान के निर्देशों का पालन कर चुके थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक बार अवचेतन आदत बन जाने पर उसे बदलना बहुत मुश्किल होता था। ये देखकर कि सू याओ ने पहले ही शुरुआत कर दी थी, सू जुबान समझ गया कि अगर उसने भी वैसा ही किया तो यह अच्छा नहीं होगा। ... 2 घंटे बाद उन 2 घंटों के दौरान दोनों के बीच कुछ बहस हुई और सू जुबान को सू याओ को मनाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ा। बताओ, तुम असल में किस बारे में बात करना चाहते हो? इतनी सुबह सुबह सिर्फ इसी के लिए तो नहीं हो सकती, है ना? सू याओ ने पूछा। हे, मेरी पत्नी वाकई बहुत समझदार है। इस बार तो मैं किसी और काम से ही तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर सू याओ का चेहरा अचानक लाल हो गया। तुम्हारी पत्नी कौन है? मैंने तो बताया ही नहीं। तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बोलते समय सू याओ ने मुंह फुला लिया। तुम्हारी परवाह कौन करता है? अगर मैं कहूँ कि तुम हो, तो तुम हो। इतनी बकवास क्यों? सू जुबान ने सू याओ के नितंब पर थप्पड़ मारा, जिससे वह आश्चर्य से हौंफ उठी। मेरे साथ युशियाओ संप्रदाय चलो। मुझे वहाँ के लोगों से कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। आपको पता है, मुझे अभी तक जागीर नहीं मिली है, इसलिए लोग मुझे पहचानते ही नहीं हैं। इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। सू जुबान ने समझाया। मेरी मदद मांगना बहुत महंगा पड़ता है, तुम्हें पता है। अगर तुम कीमत नहीं चुकाओगे तो शायद काम नहीं बनेगा। सू याओ ने सू जुबान को एक आकर्षक भाव से देखा। छोटी चालाक लड़की, मुझे लगता है कि आज तुम सच में मार खाने के लिए बेताब हो। सू याओ जैसे अचानक ही बदल गई और पल भर में खौफनाक बन गई। सू जुबान के पास कोई विकल्प नहीं था। सू याओ की मदद पाने के लिए उसे यह हताशा भरा कदम उठाना ही पड़ा। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने तांग मेई को क्यों नहीं ढूंढा, बात सीधी सादी थी। तांग मेई उसकी सास थी और वह युशियाओ संप्रदाय में लड़कियों से छेड़छाड़ करने जा रहा था। खैर, संकट के समय मदद करने के लिए। अगर तांग मेई को पता चल गया तो क्या वह उसे जिंदा ही नहीं छील देगी? ... 2 घंटे और बीत गए। अपना इनाम मिलने के बाद सू याओ पूरी तरह संतुष्ट होकर सू जुबान को अपनी उड़ने वाली तलवार पर बिठाकर ले गई। मुझे पकड़ लो, वरना गिरने पर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा, सू याओ ने कहा। ठीक है। सू जुबान ने बिना झिझक के तुरंत उसे गले लगा लिया। तुम। सू याओ ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सू जुबान उसे इतनी अनजान जगह पर गले लगाएगा। ये निश्चित रूप से उसकी ओर से जानबूझकर किया गया था। हालांकि सू याओ को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसे कुछ फायदे भी हुए, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ... सू जुबान और सू याओ उड़ने वाली तलवारों पर सवार होकर आकाश को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही युशियाओ संप्रदाय के विशाल मुख्य द्वार के सामने स्थिर रूप से उतर गए। क्या ये युशियाओ संप्रदाय है?
त्यानवु पवित्र भूमि की तुलना में ये वास्तव में बहुत ही छोटा है। ये लिंग्युन शिखर जितना बड़ा भी नहीं है। सु शुवान ने शिकायत की, ये दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं? यू शियाओ संप्रदाय हालांकि एक प्रथम श्रेणी की शक्ति है, लेकिन वास्तव में उनके सबसे शक्तिशाली पूर्वज का स्तर भी पवित्र भूमि शिखर गुरु के स्तर का नहीं है। सु याओ ने सु जुबान की ओर आंखें घुमाईं। पर्वत द्वार की रखवाली कर रहे शिष्यों ने देखा कि सु याओ और सु जुबान दोनों ही दिखने में विशिष्ट और कुलीन थे, और उन्होंने तुरंत उनकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। महोदय, आप हमारे यू शियाओ संप्रदाय में क्यों आए हैं? शिष्य ने सावधानी से पूछा। मैं त्यानवु पवित्र भूमि का एल्डर सु याओ हूँ। मुझे आपके संप्रदाय के नेता से कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। कृपया उन्हें सूचित कर दें। सु याओ ने अपना एल्डर टोकन दिखाया। पवित्र भूमि शब्द सुनते ही दोनों ने देर करने की हिम्मत नहीं की और तेजी से वहां से भाग गए। मुझे पता ही नहीं था कि आपकी प्रतिष्ठा इतनी प्रभावशाली है। सु जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें तो बस मुझे चिढ़ाने का तरीका आता है। मेरी प्रतिष्ठा तुम्हारी प्रतिष्ठा के सामने कैसी हो सकती है? सु याओ ने सु जुबान की ओर आंखें घुमाईं। कुछ समय बाद बहते हुए वस्त्रों और असाधारण आभा से युक्त एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर पर्वत द्वार पर पहुंचा। सु याओ को देखते ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत अपने पहले वाले भाव को बदल दिया और चापलूसी भरी नजर से सु याओ की ओर बढ़ा। ये व्यक्ति यू शियाओ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख शियाओ क़ियानिक्सुआन के अलावा और कोई नहीं था। जब जियाओ क़ियानिक्सुआन को पता चला कि त्यानवु पवित्र भूमि से कोई आया है, तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि क्या किसी ने उन्हें नाराज किया है। आखिरकार त्यानवु पवित्र भूमि का उनके यू शियाओ संप्रदाय से कभी कोई संपर्क नहीं था। इसलिए जियाओ क़ियानिक्सुआन ने तुरंत संप्रदाय के सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों को बुलाया। यदि किसी ने उन्हें नाराज किया था, तो वह उस व्यक्ति को मौके पर ही दंडित करेगा ताकि दूसरे पक्ष को स्पष्टीकरण देना पड़े। प्रणाम एल्डर सु। शाओ क़ियानिक्सुआन ने थोड़ा झुककर सु याओ और सु जुबान को प्रणाम किया, और उनके पीछे खड़े यू शियाओ संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। पर्वत द्वार की रखवाली कर रहे शिष्य लगभग मौत के डर से कांप रहे थे। शियाओ क़ियानिक्सुआन और सभी वरिष्ठ संप्रदाय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, फिर भी वे दूसरे पक्ष के सामने कुत्तों की तरह चापलूसी कर रहे थे। औपचारिकताएं छोड़ो, ये सु जुबान थी जिसने बात की। चतुर जियाओ क़ियानिक्सुआन ने तुरंत महसूस किया कि उन दोनों में से सु जुबान ही नेतृत्व कर रहा था और सु याओ केवल उसका साथ दे रहा था। इससे चीजें आसान हो गईं। सु जुबान जैसे युवाओं से निपटना सबसे आसान था। अगर उसने वाकई उन्हें नाराज किया होता, तो कुछ खूबसूरत महिलाओं को भेजकर वह लगभग निश्चित रूप से शांत हो जाता। ये सोचकर जियाओ क़ियानिक्सुआन ने तुरंत राहत की सांस ली। युवक गुरुजी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारे शिष्यों में से किसने आपको नाराज किया है? जियाओ क़ियानिक्सुआन ने सावधानी से पूछा। पंथ के नेता शियाओ, आप गलत समझ रहे हैं। आपके संप्रदाय में ये यात्रा स्पष्टीकरण मांगने के लिए नहीं है। सु जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुनकर शियाओ क़ियानिक्सुआन और उच्च पदस्थ अधिकारियों के दिलों पर पड़ा भारी बोझ आखिरकार हट गया। तो इसका मतलब स्पष्टीकरण मांगना नहीं है। तुमने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरी जान ही निकल गई थी। शियाओ क़ियानिक्सुआन ने अपने माथे से पसीना पोंछा। तो फिर युवा स्वामी और सु एल्डर, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा यू शियाओ संप्रदाय पूरी तरह से सहयोग करेगा। हालांकि सु जुबान स्पष्टीकरण मांगने के लिए यहाँ मौजूद नहीं थी, फिर भी जियाओ क़ियानिक्सुआन के चेहरे पर तनावपूर्ण भाव कम नहीं हुए। आखिर कौन जानता था कि सु जुबान किस तरह की योजना बना रहा था। बात कुछ ऐसी है, मैंने सुना है कि आपकी एक बेटी है, शियाओ क़ियान्यू। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? सु जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सुनकर जियाओ क़ियानिक्सुआन चौंक गई। हे भगवान, वह मेरी बेटी के लिए यहाँ आया है। जियाओ क़ियानिक्सुआन को इस बात पर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जियाओ क़ियान्यू वाकई खूबसूरत थी और कई लोग उससे शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि उनकी लापरवाही के कारण जियाओ क़ियान्यू की सगाई समय से पहले हो गई थी, और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच काफी बहस हुई थी। इस मामले के चलते यू शियाओ संप्रदाय ने कुछ प्रमुख शक्तियों को भी नाराज कर दिया था, जिससे शियाओ क़ियानिक्सुआन काफी परेशान हो गई थी। अब तो त्यानवु पवित्र भूमि से भी कोई शियाओ क़ियान्यू को ढूंढने आया था। आखिर उनकी बेटी इतनी आकर्षक कब हो गई? हालांकि यह एक बुरा अवसर नहीं हो सकता। त्यानवु पवित्र भूमि के समर्थन से जिन प्रथम श्रेणी की शक्तियों को हमने पहले नाराज किया था, वे शायद अब हमारे सामने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगी।
जहाँ तक चुचेन की बात है, मुझे लगता है कि पवित्र भूमि का नाम पता चलते ही वह मुश्किलों का सामना करने से पीछे हट जाएगा। जब तक चुचेन स्वेच्छा से सगाई तोड़ नहीं देता, तब तक हमारे यू शियाओ संप्रदाय को अविश्वसनीय नहीं कहा जाएगा।